दोस्तों, मेरे नए YouTube चैनल द लेजिट एस्ट्रोलॉजर हिंदी में आपका मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है रजत कपूर। मैं अपना इंग्लिश YouTube चैनल पिछले 3 साल से चलाता आ रहा हूं। वो काफ़ी उसमें बढ़ोतरी मुझे मिली है। ये अभी मैंने नया एक्सक्लूसिव हिंदी YouTube चैनल शुरू किया है और यहाँ पे हम ज्योतिष से रिलेटेड, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे। आपके लिए में इंपॉर्टेंट ट्रांजिट या गोचर है, उसकी नॉलेज जो है वो आपके लिए बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ही इजी वे में मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। सो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल से आप जुड़ करके रहिए। मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले समय में बनाता रहूँगा और हमारा ये संपर्क जो है वो बना रहेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राहु के गोचर को लेके है कि राहु जो कि नॉर्थ नोड ऑफ द मून जिसको बोलते हैं, छाया ग्रह हैं। राहु जो है वो सर है, केतु जो है वो बॉडी है। ये दोनों एक दूसरे से इनसेपरेबल हैं और ये चंद्रमा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। राहु शतभिषा नक्षत्र में आने वाले हैं 23 नवंबर को और 2 अगस्त 2026 तक राहु का जो गोचर है शतभिषा नक्षत्र में होगा। तो हम समझेंगे कि इसका जो इम्पैक्ट है वो सभी 12 लग्नों पे और 12 राशियों पर किस तरह का प्रभाव राहु का आएगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड है, काफ़ी इंटेंस टाइम पीरियड है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो राहु खुद होते हैं। और बृहद पराशर होरस शास्त्र के की अगर बात करें तो वहाँ पे राहु को कुंभ राशि जो कि एक्वेरियस है उसका को लॉर्डशिप जो है वो राहु को दी गई है। तो शनि के साथ साथ राहु भी इस साइन के स्वामी होते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है राहु की। चलिए एक बार ये समझते हैं कि शतभिषा नक्षत्र के कुछ सीक्रेट्स क्या हैं, शतभिषा नक्षत्र का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। ये जो नक्षत्र है ये काफ़ी यूनिक है अपने आप में। शतभिषा नक्षत्र में काफ़ी अधिक एनर्जी है। इनके जो स्टार्स हैं, जो नक्षत्र मंडल में जो प्लेसमेंट है शतभिषा नक्षत्र का, उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा, बहुत ज़्यादा एनर्जी इसलिए है कि मानना ये है कि काफ़ी सारी हंड्रेड्स ऑफ लाइट्स जो हैं वो इस नक्षत्र में निवास करती है। इसलिए हीलिंग, क्योर से इसका एक बहुत ही गहरा संबंध है। किसी भी तरह का अगर हमने लोगों को हीलिंग करना है, क्योर करना है, इस नक्षत्र में भरपूर एनर्जी है। सबसे शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक नक्षत्र अगर कोई नक्षत्र मंडल में है तो वो शतभिषा नक्षत्र में है। कुंभ राशि जो है, एक्वेरियस साइन, वो एक बहुत ही डिफिकल्ट साइन होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइन होता है, क्योंकि इसके जो रूलर हैं वो हैं शनि और राहु, जो इसको बहुत कार्मिक बनाते हैं। तो फर्स्टली तो इस नक्षत्र में जो राहु का गोचर होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। तो उसमें कुछ इस तरह की कैपेसिटी आएगी, जिस किसी भी भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और जिस किसी भाव में वो स्थित हैं, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा क्षमता आएगी। राहु छाया ग्रह हैं, ये हमारी वीकनेसेस को दर्शाते हैं। राहु जो हैं वो एक बाहर के व्यक्ति हैं, वो एक फॉरेनर हैं, वो उन लोगों से संपर्क बनाते हैं जो कि दूसरे देशों से जिनका जो है नाता होता है। और राहु जो है वो हमारा आत्मबल है। राहु एक छाया ग्रह है, वो हमारी वीकनेसेस को दर्शाते हैं। राहु का अगर संपर्क किसी के भी कुंडली में लग्नेश के साथ, सूर्य के साथ या चंद्रमा के साथ होता है तो वो काफ़ी सारी जो अचानक चीज़ें हैं एकदम से होने वाली, उसको लेकर के आते हैं। क्योंकि राहु और केतु जो है वो एक्लिप्स यानी ग्रहण का कारण बनते हैं। तो ग्रहण में जब जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, अचानक से उजाला हो जाता है, अचानक से अंधेरा हो जाता है, तो ये जितनी भी सडन चीज़ें हैं लाइफ में उनको ले करके आते हैं। राहु जिस किसी भाव में होते हैं वहाँ पे एक्सपेंशन क्रिएट करते हैं। वो जिस किसी भाव को दृष्ट करते हैं वहाँ पे वो एम्प्लीफिकेशन, वो एक्सपेंशन जो है उसको क्रिएट करते हैं। तो ये काफ़ी सेंसिटिव मैटर हमारे लिए हो जाते हैं। हमारी डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता होती है उसको बहुत ज़्यादा ये टेस्ट करते हैं। और हम किस तरह से अपने लाइफ के डिसीजंस जो हैं उसको हम अधिक से अधिक बड़ा कैसे बना सकते हैं, अधिक से अधिक हमारा कंजम्पशन कैसे हो सकता है, उसको राहु दर्शाते हैं। क्योंकि राहु का टेम्परामेंट जो है वो ये है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा भोग जो है इस ज़िंदगी में, मैं ज़्यादा से ज़्यादा भोगूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करूँ। क्योंकि इनमें भूख बहुत है, इनमें क्षमता भी है और इनमें डिज़ायर जो कि चाह जो है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक है।
और काफ़ी बली नैसर्गिक रूप में राहु होते हैं, क्योंकि सूर्य पे अगर कोई ग्रहण लगा सकता है तो वो सिर्फ राहु महाराज ही कर सकते हैं। इसलिए इनकी जो एनर्जीज को चैनल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। शतभिषा नक्षत्र के जो देव हैं या देती हैं वो है वरुण देव। तो यहाँ पर वरुण देव जो है वो ओशंस को, सारे वाटर बॉडीज़ को रूल करते हैं। तो इस नक्षत्र में जो जल तत्व है वो काफ़ी अधिक है, और राहु जो है वो वायु तत्व हैं, वो विंड जो बहुत अधिकतम स्पीड पे जो वायु है तो उसको दर्शाते हैं। तो आने वाले 8 से 9 महीने में हमको जब ये वायु और विंड का जो कॉम्बिनेशन होता है इससे स्टॉर्म्स आते हैं, इससे ओशंस या जितने भी लोग जो रहते हैं ओशंस के पास, सी के पास, तो हमको थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। नवंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच में कुछ थंडरस्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, ऐसे कुछ इवेंट्स जो हैं, स्टॉर्म्स जो हैं, मैसिव स्टॉर्म्स, उसमें बहुत हमें अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हमें जो जल से रिलेटेड चीज़ें हैं, यहाँ पे सुनामी होने की भी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। अब मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जब मैं ग्लोबल प्रेडिक्शंस की बात करूंगा, स्पेसिफिक टाइमिंग्स और कब हमें कहाँ पे ज्योग्राफिकली हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। बट यस, आने वाले समय में ऐसे कुछ हमें इराटिक जो बिहेवियर्स हैं वाटर रिलेटेड वो देखने को मिलेंगे। आइए अब हम जानते हैं कि राहु का जो ये नक्षत्र गोचर है शतभिषा नक्षत्र में, उसका जो इम्पैक्ट है वो सभी 12 लग्नों पे और 12 राशियों पे कैसा आएगा। सो नक्षत्र गोचर को हम मानसिकता से देखते हैं, क्योंकि नक्षत्र के जो कंट्रोलर हैं वो चंद्रमा हैं। जो 27 नक्षत्र हैं वो उनका संबंध चंद्रमा से बहुत गहरा है। वैदिक ज्योतिष में हम 27 नक्षत्रों को चंद्रमा से जोड़ करके रखते हैं, तो इसका मानसिक रूप से काफ़ी गहरा एक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। अगर आप अपने इसको लग्न से देखते हो तो आपको फिजिकल रिजल्ट्स समझने में आपको सहायता मिलेगी। अगर आप चंद्र राशि से देखते हो तो आपको मानसिकता में किस तरह की कठिनाइयाँ, किस तरह की आपको प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करने का आपको मौका मिलेगा, किस तरह का मेंटल हीलिंग आपको मिलेगा, या फिजिकली आपको किस तरह का हेल्प मिलेगा, तो उस पर आप लग्न से इसको देखेंगे। और फाइनली राहु शतभिषा नक्षत्र में जो 8वीं साइकिल है, जिसको 8th साइकिल हम बोलते हैं, जो नेचुरल 8वां भाव है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस डाल रहे हैं। ये आयुष का भाव है, ये परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन का, आप में खुद एक बहुत बड़ा चेंज कैसे आ सकता है, ये उसका भाव है। आप अपने निज दोष को, जो आपकी वीकनेसेस हैं, जो आपकी एडवर्सिटीज़ हैं, उसको आप कैसे कंट्रोल करते हो, उस पर आप कैसे विजय पाते हो, ये उसका भाव है। पैतृक संपत्ति यानी इनहेरिटेंस का भी ये साइकिल है। तो साइक्लिकल वे में इन सब चीज़ों को हमें काफ़ी एक्सपीरियंसेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जो कि लाइफ एंड डेथ, इनहेरिटेंस, आपकी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन और आपका खुद का मनोबल वो कैसा रहेगा, ये हमारे कुछ जनरल लेवल पे एक्सपीरियंसेस रहेंगे। सो मेष लग्न के जो लोग हैं या मेष राशि, एरीज साइन, उनके लिए राहु का क्या प्रभाव रहेगा जब वो शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। 23 नवंबर को ये इस नक्षत्र में एंटर करेंगे और अगस्त 2026 तक वो अपने खुद के नक्षत्र में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो ये आपके 11वें भाव में स्थित है, वहीं पे केतु आपके 5म भाव में स्थित है। 11वां भाव जो है वो लाभ का भाव होता है, वो आपकी आय का, आपकी इनकम का भाव होता है। वो सब तरह के जो मटेरियल कंफर्ट होते हैं, जो गेन होते हैं लाइफ में, उसका भाव होता है। आपके मित्रों का भाव, आपके बड़े शत्रुओं का भाव भी होता है, क्योंकि ये 6ठे भाव से छठा है। ये आपकी सोशल लाइफ को दर्शाता है। इसको हम माया भाव भी बोलते हैं, और ये एक नेचुरल बाधक भाव भी है। तो राहु कुछ हद तक आपके लिए ऑब्स्टिकल्स तो लेकर के आएंगे इस समय में, पर 11वें भाव में, एकादश भाव में राहु को बहुत अच्छा माना गया है गोचर में भी। अब ये शतभिषा नक्षत्र में इनका जो गोचर होने वाला है, ये एक बहुत ही पावरफुल टाइम पीरियड है। अगले 7 से 8 महीने जो हैं, आपकी आय में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि राहु जिस किसी भाव में गोचर करते हैं या बैठते हैं उसको एम्पलीफाई करते हैं, उसको और बढ़ावा देते हैं। पर आपको अपनी नींद का ध्यान रखना है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आप अच्छे से सो पाएंगे तो आप में दिन में काफ़ी एनर्जी रहेगी, क्योंकि राहु के गोचर में आपकी नींद जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब होने वाली है आने वाले समय में। तो आपको थोड़ी हीलिंग, साधना, मेडिटेशन, योग क्रिया, प्राणायाम, इन सब चीज़ों की काफ़ी अधिक आपको ज़रूरत होगी। आपकी डिज़ायर्स को ये बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा।
आपकी चाह काफ़ी ज़्यादा होगी, तो उसमें नियंत्रण लाने का, उसको चैनल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ स्टेप्स आपको अपनी लाइफ में लेने हैं। अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है। अगर आप बुरी आदतों से, बुरी संगत से दूर रहेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी वेलबींग के लिए ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको जो संगत है उसका काफ़ी नेगेटिव असर आप पे आ सकता है। आपको कुछ बुरी लत या आदतें इस टाइम पे लग सकती हैं। अपने खाने पीने का बहुत अधिक आपको ध्यान रखना है। 5 दिसंबर के बाद गुरु की दृष्टि राहु पर होगी, जो आपको सही डिसीजंस लेने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगले 6 से 7 महीने तक। तो आपके लिए एक तरह से ये फॉरवर्ड लुकिंग ट्रांजिट है। एक्सपेंशन क्रिएट करेंगे राहु, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर के आएंगे। बस आपको अपनी डिज़ायर्स पे कंट्रोल रखना है। मंत्र साधना आपको करनी है। सूर्य देव की आराधना करिए। सूर्य से रिलेटेड मंत्रों का आप उच्चारण कर सकते हैं, और अपने जो डिज़ायर्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कंट्रोल करके चलिए। इस समय में आपकी काफ़ी एक्सपेंसिव टेंडेंसीज हो सकती हैं। वृषभ लग्न के जो लोग हैं, वृषभ राशि, राहु का जो गोचर है शतभिषा नक्षत्र में, वो आपके लिए कैसे जाने वाला है 23 नवंबर 2025 से 2 अगस्त 2026 तक। तो ये जो 9 महीने लगभग हैं, इसमें राहु महाराज आपके लिए क्या लेकर के आने वाले हैं। तो आपके दशम भाव में राहु का गोचर है। राहु को दशम भाव में काफ़ी अच्छा माना गया है, प्लेसमेंट पे भी और गोचर में भी, क्योंकि जो उपचय भाव होते हैं कुंडली के, तीसरा भाव, छठा भाव, दसवां भाव और एकादश भाव, ये ग्रोथ के घर होते हैं। ये आपका कार्य भाव है। कार्य से संबंधित जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, आपकी जॉब, बिजनेस, आपका प्रोफेशन, आप क्या काम करते हैं, आपका ग्रोथ कैसे रहता है, तो ये एक राज्य भाव भी है। राहु जो है वो एक पॉलिटिशियन है, वो एक बहुत ही डिप्लोमेटिक ग्रह है, वो एक बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट ग्रह है। तो राहु का जो बिहेवियर ये है, अपना काम किस तरह से करवाना है, चाहे सीधी उंगली से घी निकले या टेढ़ी उंगली से निकले, तो वो राहु बहुत उस मामले में काफ़ी स्मार्ट है। तो वो काफ़ी शॉर्टकट्स लेकर के आता है कार्य क्षेत्र में आपके लिए। तो आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है कि सक्सेस के लिए, अगर आपको कामयाब बनना है, तो किसी भी तरह का शॉर्टकट जो है वो आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। हो सकता है इनिशियली आपको लाभ हो, उससे आपको गेन हो, आपको कुछ कामयाबी मिले, बट लॉन्ग रन के लिए वो सही नहीं है। तो अपने कार्य क्षेत्र में एथिक्स और प्रिंसिपल्स को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है इस समय में। तो आप शॉर्टकट से दूर रहिए, और आप मेहनत और लगन का आप जो साथ है वो लेकर के चलिए। राहु आपको बहुत इंडिपेंडेंट बनाएगा। ये फ्री विल को बहुत बढ़ाता है। तो फ्री विल में क्या है कि आप खुद से कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन लीजिए। दिसंबर तक तो थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम पीरियड है। दिसंबर के बाद गुरु की दृष्टि भी राहु पर पड़ेगी, क्योंकि गुरु जो है वापस मिथुन राशि में आएंगे और उनकी नवी दृष्टि जो है वो राहु पर आएगी। तो काफ़ी नियंत्रण में चीज़ें होंगी। तो दिसंबर से फरवरी 2026 के बीच में आपको नई जॉब मिलने की काफ़ी संभावना है। नया कार्य आपके लिए कुछ आ सकता है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स या नए असाइनमेंट, कुछ ऐसी चीज़ जो आपने पहले कभी नहीं करी हो, तो वो हो सकता है। एक्सपेंशन काफ़ी क्रिएट करेंगे। पर आपको अपने वर्क प्लेस पर रिलेशनशिप का काफ़ी ध्यान रखना है कि उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है। आपको कुछ लोगों से संभल करके रहना है। जो ऑफिस की पॉलिटिक्स सिचुएशन है, तो वो आपके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकती है। आपको घर पे भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। आपको यहाँ पे विष्णु भगवान की आप आराधना कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षरी मंत्र है, इसकी आप आराधना कर सकते हैं। आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको सफलता देखने को मिलेगी, थोड़ा सा नियंत्रण आपको देखने को मिलेगा, पर आप प्रिंसिपल्स का और एथिक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान दे करके चलिए आने वाले समय में। मिथुन लग्न के जो लोग हैं या मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं, राहु का जो ये नक्षत्र गोचर है शतभिषा नक्षत्र में, उसका प्रभाव आपकी लाइफ में कैसे आने वाला है 23 नवंबर के बाद। ये अगस्त 2026 तक इस नक्षत्र में गोचर करेंगे। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी जो है वो राहु खुद होते हैं, और वरुण देव जो प्राइमरी डेटी हैं इस नक्षत्र की, वो ओशंस को रूल करते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा एक हाई जल तत्व का काफ़ी महत्व है, और ये आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो राहु नवम भाव में, जो कि एक त्रिकोण भाव है, यहाँ पे अगर ये शनि से संपर्क बनाते हैं या आपकी कुंडली में शनि बली है, अच्छे भाव में है, अच्छे योग में है, तो आपको इन 9 महीनों में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपके भाग्य से रिलेटेड।
अदरवाइज थोड़ा सा आपको ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा अगर शनि कुंडली में वीक है, वो किसी वीक भाव में है, या वो किसी ऐसे ग्रह से दृष्ट हैं, केतु से संपर्क में है, मंगल से संपर्क में है, या खुद राहु से संपर्क में है, या सूर्य से संपर्क में है, तब थोड़े से आपको चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। भाग्य की वृद्धि हो सकती है, पर राहु जब त्रिकोण भाव में होते हैं तो यहाँ पे आपको बुध को बलि करना है। सो आपको बुध से रिलेटेड उपाय करने हैं, बुध से रिलेटेड रेमेडीज करनी है, भगवान श्री विष्णु की आराधना करनी है। ओम विष्णवे नमः, ये एक षडाक्षरी मंत्र है, इसका आप उच्चारण कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, आपको इसमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। आपको धर्म का काफ़ी साथ देना है, तो आपके जो एथिक्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो धर्म से जुड़े होने चाहिए। नवम भाव धर्म का भाव है, या आपके भाग्य का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है। तो हायर एजुकेशन संबंधित थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं, पर आप इस समय में ट्रैवल करोगे, आप विदेश यात्रा करेंगे, आप हो सकता है किसी धार्मिक स्थल पे भी जाएं, वैसी यात्रा भी करें। तो जिस किसी धर्म से आप जुड़े हैं, मेरा ये मानना है कि आपको 8 से 9 महीने में कुछ 2-3 यात्राएं तो आपको करनी चाहिए। आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पीरियड है, आपको काफ़ी हीलिंग मिलेगी इस समय में, क्योंकि ये नक्षत्र बहुत ही ब्राइट है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और इसके स्वामी जो है वो राहु बनते हैं। गुरु वापस आपके लग्न में आएंगे दिसंबर के बाद, तो दिसंबर 2025 से फरवरी मार्च 2026 के बीच में भाग्य की बहुत वृद्धि होगी। आपके आत्मसम्मान में, आपके आत्मबल में एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है आपको सोसाइटी में मिलेगी। धर्म को आप पकड़ के चलिए, धर्म का आप प्रचार कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को इंक्रीज़ कीजिए। बुद्ध के मंत्रों का आप जाप कीजिए, बुद्ध को आप ज़्यादा से ज़्यादा बलि कीजिए अपनी कुंडली में, इससे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और अपनी हेल्थ का जो है वो काफ़ी ध्यान दे करके चलिए, उसमें आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। पर अगर आपको अपना वेट कम करना है तो उसमें एफर्ट्स आपको ज़्यादा देने होंगे, और मैं यह मानना है कि राहु आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि लेकर के आए। कर्क लग्न के जो लोग हैं, हमारे मित्र जो है कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन, सो राहु का जो गोचर है शतभिषा नक्षत्र में, उसका प्रभाव आप पर कैसा आने वाला है 23 नवंबर 2025 से 2 अगस्त 2026 के बीच में, जो 8 से 9 महीने का समय है। राहु काफ़ी बलपूर्वक होंगे इस ट्रांजिट में, इस गोचर में, क्योंकि वो खुद के साइन एक्वेरियस कुंभ राशि में उनका गोचर है, और अब वो शतभिषा नक्षत्र जो वो खुद रूल करते हैं। वीडियो के शुरू में मैंने आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग तथ्य आपको बताए हैं, कुछ इस नक्षत्र से जुड़े, आप इसको कैसे समझें, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये विपरीत योग बनाते हैं अष्टम भाव में, क्योंकि ये कुंभ राशि के स्वामी हैं शनि के साथ साथ। तो परिस्थितियाँ जो हैं वो विपरीत होंगी, तभी आपका जो राइज है, आपकी जो प्रोग्रेस है वो तभी होगी। तो आपको किसी भी तरह से अपने लाइफस्टाइल में चेंज लेकर के आना है। ये जो पूरा 18 महीने का जो ये गोचर है राहु और केतु का, आपके अष्टम और द्वितीय भाव से जो इसका कनेक्शन है, उसमें आपको लाइफस्टाइल में चेंज तो लेकर के आना है। राहु सडननेस के कारक होते हैं, हमारी निज दोष जो हमारे वीकनेसेस हैं, षड रिपु के भी वो बताते हैं। हमारे जितने भी मानसिक स्थिति से जुड़े हुए हमारी जो वीकनेसेस हैं, हमारी जो कमज़ोरियां हैं, उसको राहु और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। अष्टम भाव आयुष का भाव है, ये जितनी भी सडन चीज़ों से होने वाली जो हमारी लाइफ में इवेंट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उसको दिखाता है, जिसका कुछ भी तरह से हमें पहले वो एक तरह से इंडिकेशन नहीं मिलता, और ये एकदम से चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में। तो सडन अप्स एंड डाउन जो हमारी लाइफ में होते हैं, वो ये भाव जो है बताता है, ये एक वीक स्पॉट है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है इस नक्षत्र में, तो आपको हीलिंग का ये समय है। आप अपने लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आ सकते हैं 8 से 9 महीने में। आपको अपनी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करके चलना है, आप बहुत ज़्यादा एक तरह से डिसिप्लिन लेकर के आएंगे लाइफ में, तो ये तो है, क्योंकि तभी आप अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ जो डिसीजन है, उसको सही कर पाएंगे। आपको अपने निज दोष पे कंट्रोल करना है, अपने खुद के वीकनेसेस पे। एडवर्सिटी से आप कैसे बाहर आएंगे उसके बारे में आपको सोचना है। तो आपको दूसरे लोगों की राय यहाँ पे लेकर के चलना है, सजेशंस आपको लेकर के चलना है। कुछ आपकी पैतृक संपत्ति से, इनहेरिटेंस से जुड़े कुछ डिसीजन हैं, उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ डिलेज हो सकते हैं, कुछ डिनाइल भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान दे करके चलना है। आपको कोई भी लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट फैसले, डिसीजन जो हैं, आपको थोड़ा सोच समझ के वो चलना है।
अगस्त 2026 के बाद आप बिल्कुल वो डिसीजन ले सकते हैं, राइट। पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल करके चलना है। ओम नमो नारायणाय, ये एक अष्टाक्षरी मंत्र है, इसकी आप साधना कर सकते हैं, इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस समय में सुरक्षित रहें। सिंह लग्न के जो लोग हैं या सिंह राशि, लियो साइन, राहु का जो नक्षत्र गोचर है शतभिषा नक्षत्र में, उसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा आने वाला है, इस वीडियो में हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। और मैं आपको एक बहुत ही सिंप्लीफाइड एनालिसिस यहाँ पे दे रहा हूँ। राहु महाराज जो कि छाया ग्रह हैं और ये चंद्रमा से बहुत ही जुड़े हुए हैं, और राहु में नैसर्गिक बल बहुत है, इतनी क्षमता है कि वो सूर्य पर ग्रहण लगाने की का बल रखते हैं। सो राहु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में राहु को दिग्बली माना गया है, यहाँ पे इनको डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है, तो इनमें काफ़ी अधिक बल, काफ़ी अधिक क्षमता होती है। तो ये आपके जीवन में आपके जो रिलेशनशिप हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़े उतार चढ़ाव ले करके आएंगे। अगर आप नहीं हैं तो ये समय बहुत ही अनुकूल है एक नए रिलेशनशिप में स्टेप इन होने का। शतभिषा नक्षत्र में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इसमें हीलिंग पावर है। तो आपके अगर कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कुछ मुश्किल एक्सपीरियंसेस रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर के, तो उससे आप अब आगे बढ़ेंगे। उन एक्सपीरियंसेस से आपको खुद हील होना पड़ेगा, खुद आप उसका क्योर, उसका समाधान, उसका हल ढूंढेंगे और आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। कार्य से संबंधित अगर कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि सप्तम भाव आपके बिजनेस का, आपकी पार्टनरशिप का, कुछ अग्रीमेंट्स आप करते हैं उसका भी भाव है। ये फॉलोइंग का भाव है, जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं या जो लोग आपको फॉलो करते हैं, ये उसको बताता है आपका एक्सटर्नल एटीट्यूड कैसा है। और यहाँ पे कार्य से संबंधित चीज़ों में और बढ़ोतरी होगी और वृद्धि होगी। आप नए अग्रीमेंट साइन करोगे, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल करके चलना है। कोई भी डिसीजन आप जल्दबाजी में ना लें, थोड़ा सा सोच समझ के लें। अगर आप जितना कम इम्पल्सिव रहेंगे इस समय में, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। आपके डिज़ायर्स लाइफ में काफ़ी होंगे, आपकी चाह बहुत होगी। रिलेशनशिप को लेकर के आपको लॉयल रहना है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि आपको जितना आप चरित्र अपना क्लीन रखोगे, कैरेक्टर अपना सही अगर आप रखोगे, तो आपके लिए ट्रांजिट अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ ये कुछ दिक्कत परेशानी आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेके ला सकता है। कार्य क्षेत्र में मेरा ये मानना है कि काफ़ी प्रगति, काफ़ी सफलता आपको मिलेगी आने वाले 8 से 9 महीनों में। और देवगुरु बृहस्पति की भी राहु पर दृष्टि होगी, तो वो भी आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो ये टाइम पीरियड एक विंडो ओपन कर देगा जिसमें आपका लाइफ थोड़ा सा सेटल हो सकता है और आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी आने वाले समय में। मैं ये चाहता हूँ कि राहु का जो नक्षत्र गोचर है आपके लिए लाभदायक निकले। कन्या लग्न के जो लोग हैं या कन्या राशि, वर्गो साइन, राहु का गोचर शतभिषा नक्षत्र में आपके लिए क्या प्रभाव, क्या रिजल्ट्स लेकर के आने वाला है नवंबर 23, 2025 से 2 अगस्त 2026 के बीच में। राहु महाराज ये छाया ग्रह हैं, आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु हमारी कमज़ोरियों को, हमारे निज दोष को, हमारी जितनी भी चीज़ें जिन पे हमें कंट्रोल नहीं होता, हमारी डिज़ायर्स, चाह, इन सबको ये बताते हैं। और ये एक बाहर के ग्रह हैं, ये एक फॉरेनर है। छठे भाव जो है, छठा भाव आपके रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। आपकी रोज़ की जो ज़िंदगी है उसमें आप क्या करते हैं, आपकी डेली रूटीन्स का भाव है, आपकी सेवा का भाव है। तो इसलिए हम जॉब को भी इस भाव से देखते हैं। छठे भाव को उपचय भाव बताया गया है, तो ये ग्रोथ को इंडिकेट करता है। तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव जो है ये उपचय भाव है। ये भाव फ्री विल को भी बताते हैं। राहु एक बहुत ही इंडिपेंडेंट स्वभाव के ग्रह हैं, छाया ग्रह। ये खुद डिसीजन लेना चाहते हैं, इनको किसी भी तरह का जो इन्फ्लुएंस आता है ना वो अच्छा नहीं लगता। तो स्पेशली यहाँ पे गुरु का काफ़ी इन्फ्लुएंस आएगा दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच में। तो ये राहु में काफ़ी नियंत्रण ले करके आएंगे इस समय में। तो यहाँ पे राहु काफ़ी कंट्रोल में रहेंगे। पर राहु एक मित्रता जो है रखते हैं आपके लग्न के स्वामी बुध के साथ में, तो राहु आपके लिए एक तरह से एक अच्छे ग्रह हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपके ऑपोजिशन हैं, शत्रुता जिनसे आपकी है,
उससे आपको लाभ मिलेगा। आप अपने कंपटीशन पे ओवर पावर करोगे। आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर के आने हैं, क्योंकि आपको पेट से डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय में हो सकती हैं। आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर के आने हैं, क्योंकि किसी भी आपको अगर बुरी आदत की आपको अगर कुछ लत है या आपकी कोई बुरी संगत है, तो वहाँ पे आपको संभल करके चलना है, क्योंकि अदरवाइज़ आपकी हेल्थ के लिए ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं होगा। तो आपको रोज़ की ज़िंदगी में एक रूटीन लेकर के आना है। आप मॉर्निंग में योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और आप अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो ले करके चलिए इस समय पे, अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं लेकर के आने। राहु आपको हीलिंग कैपेसिटी देते हैं, तो अगर कुछ पास्ट के आपके रोग हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, वहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है अगर आपकी सही दशा चल रही है। नई जॉब की पूरी पूरी संभावना है। दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। आपका जॉब चेंज हो सकता है। स्थान परिवर्तन भी आपको ये करवा सकते हैं। आपकी दशा पे वो डिपेंडेंट होगा। एक षडाक्षरी विष्णु मंत्र है, ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, और मैं ये चाहता हूँ आपका ये समय लाभदायक निकले। तुला लग्न के जो लोग हैं या तुला राशि, लिब्रा साइन, उनके लिए राहु का ये गोचर जो है ये कैसे जाने वाला है। राहु शतभिषा नक्षत्र में आने वाले हैं 23 नवंबर को, और ये अगस्त 2026 तक अपने खुद के नक्षत्र में एकदम बली होकर के चलेंगे। तो सबसे पहले तो यह कि राहु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कि त्रिकोण भाव है। तो राहु को वैसे तो पंचम भाव में अच्छा नहीं बताया गया है, पर राहु यहाँ पर राज योग जो है उसकी भी क्षमता रखते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु तीसरे भाव, छठे भाव, दसवें या एकादश भाव में है, या वो त्रिकोण भाव में है, और इनका संबंध किसी तरह से शनि से बनता है या शुक्र से बनता है, और ये बली हैं, तो ये राजयोग आपके लिए बना सकते हैं इस गोचर में शतभिषा नक्षत्र में। राहु के जो गुरु हैं वो है शुक्राचार्य, जो आपके लग्नेश हैं, क्योंकि वो दैत्य गुरु हैं। तो राहु काफ़ी हद तक शुक्र की बात को सुनते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने लग्नेश शुक्र को बलि करना है, बल देना है। आप लक्ष्मी जी की आराधना करिए। श्री सूक्तम का आप पाठ जो है वो रोज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ 5 मिनट ही लगते हैं इसमें, और आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं आपके फ्यूचर के लिए लेकर के आएंगे। राहु यहाँ पे एक धन योग बनाते हैं, क्योंकि ये खुद पंचम भाव के स्वामी हैं। पर आप अगर मंत्र साधना करेंगे, मंत्र आराधना करेंगे, तो आपको इसका काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। पेट से संबंधित कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपको आ सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने पेट का ध्यान रखना है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या आपका लाइफस्टाइल है, उसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो ले करके चलना है। पर आपको यहाँ पे कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स, कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ नए कार्य से संबंधित चीज़ें हो सकती हैं। आपको ग्रोथ, वृद्धि देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। आपको सपोर्ट मिलेगा दूसरे लोगों का जिनके साथ आप काम करते हो, या आपके जो सीनियर्स हैं। कुछ बड़े लोगों के साथ आपके कनेक्शन जो हैं इस समय में बनेंगे। ये कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस भी लेकर के आ सकते हैं, अगर आपकी दशा अंतर्दशा जो है वो सही चल रही है या नहीं। तो आपको फ्यूचर में काफ़ी क्लियर होकर के चलना है इस समय में, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम नियंत्रण के साथ। और देखो क्या है ना, जब थोड़ी पावर आती है ना, उसके साथ साथ करप्शन भी आती है। तो आप करप्शन से दूर रहिए, आप एथिक्स का साथ दीजिए, आप हाई जो अपने प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, आप सत्य का साथ दीजिए, और आप अपने लाइफ में सही डिसीजन, सही रास्ते पे, सही मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे चलिए। एक रेमेडियल वे में आपको किसी भी जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, जैसे मंदिर हुआ या गुरुद्वारा हुआ या चर्च हुआ, वहाँ पे आपको कुछ डोनेशंस करना चाहिए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो इसमें आपको काफ़ी जो है सहायता मिलेगी आने वाले समय में, और मैं ये चाहता हूँ ये जो गोचर है आपके लिए लाभदायक निकले। वृश्चिक लग्न के जो लोग हैं, वृश्चिक राशि, आपके लिए राहु का जो ये शतभिषा नक्षत्र में गोचर है, उसका क्या प्रभाव आएगा आपकी लाइफ में, ये मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। शतभिषा नक्षत्र राहु का खुद का नक्षत्र है। सो अगले 8 से 9 महीने ये अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, एकदम बली होकर के। राहु आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु की शत्रुता है मंगल से, जो आपके लग्न के स्वामी हैं, क्योंकि इसकी एक हिस्ट्री है। मंगल को भगवान कार्तिकेय से लिंक किया गया है, जोड़ा गया है, और राहु
की जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि वो एक तरह से अपना रिवेंज लेना चाहते हैं मंगल पे, क्योंकि जब भगवान विष्णु, जब बीच में उनका इंटरवेंशन हुआ था और जो स्वर भानु राक्षस जो हैं, जो कि देव सेना पे काफ़ी जो भारी पड़ गए थे, वहाँ पे भगवान विष्णु ने जब सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और जो सर जो है वो राहु बना और धड़ जो है वो केतु बना, तो ये छाया ग्रह जो है ये बन गए। तो इसलिए क्योंकि कार्तिकेय भगवान जो है वो देव सेना के सेनापति थे, तो इसलिए राहु हमेशा एक रिवेंज लेना चाहते हैं। और यहाँ पे आप मंगल को बलि कीजिए, मंत्रों की आराधना करिए, आप भगवान कार्तिकेय की आराधना करिए आने वाले समय में। राहु काफ़ी बली हैं आपके चतुर्थ भाव में, शतभिषा नक्षत्र में। तो ये पारिवारिक ज़िंदगी में, घर में आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी में थोड़ी सी बाधा ले करके आ सकते हैं। आपको हो सकता है अपने जन्मभूमि से दूर जाना पड़े, थोड़ा डिस्टेंस आपको मेंटेन करके रखना पड़े। तो ये एक तरह से अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि ये आपको एक विदेश यात्रा करा सकते हैं, या आपको फॉरेन सेटलमेंट इस समय में अगले 8 से 9 महीने में थोड़ी सिचुएशन काफ़ी मजबूत बनती नज़र आ रही है, क्योंकि आपके फोर्थ हाउस में थोड़ा सा अफ्लिक्शन है यहाँ पे, तो इसलिए सर्कमस्टांसेस आपके लिए थोड़े फेवरेबल हो सकते हैं। पर आपको थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअल साधना को, मंत्र साधना को, योग क्रिया को थोड़ा सा उसमें बढ़ोतरी करनी है, उसमें आपको और रेगुलर प्रैक्टिसें करनी है, क्योंकि आपको स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा इंक्रीज लेकर के आना है लाइफ में, अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं। भाग्य का आपको थोड़ा सा साथ तो मिलेगा, पर ये अगस्त तक थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन लेकर के आ सकते हैं आपके भाग्य में। तो दूसरे लोग जिनके साथ आप काम करते हो, वहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑपोजिशन, आपके कार्य क्षेत्र में जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा खराब होने की क्षमता रखता है इस समय में। तो आप थोड़ा सा संभल करके चलिए, घर पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए अपने परिवार के साथ, आप अपनी स्पिरिचुअल साधना को और इनक्रीज़ करिए आने वाले समय में, और आप भगवान विष्णु की आराधना करिए। विष्णु सहस्त्र नाम आप सुन सकते हैं या आप पढ़ सकते हैं, और भगवान कार्तिकेय या भगवान नरसिंह की आप आराधना कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी शक्ति मिलेगी, काफ़ी मनोबल मिलेगा इस समय में। और आपकी संपत्ति से रिलेटेड, एसेट्स, प्रॉपर्टी, कार से रिलेटेड अगर कोई मेजर डिसीजन है, तो वो आप थोड़ा सा, अगर आप उसमें देरी ला सकते हैं, विलम्ब ला सकते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु लग्न के हमारे जो मित्र हैं या धनु राशि, आपके लिए राहु का जो है नक्षत्र गोचर है शतभिषा नक्षत्र में, वो कैसा जाने वाला है। राहु खुद के नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं 23 नवंबर को, और ये गोचर चलेगा 2 अगस्त 2026 तक। राहु आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो तीसरे भाव में राहु को काफ़ी अच्छा बताया गया है। यहाँ पे प्रभु श्री हरि की कृपा है। और राहु शुरू में तो काफ़ी दिक्कत देते हैं, अगर वो तीसरे भाव में है अपनी दशा की स्टार्टिंग में, तो वो बहुत ही एक अनकंफर्टेबल चेंज लेकर के आते हैं, बट समय के साथ साथ वो बहुत अच्छे रिजल्ट देने की क्षमता रखते हैं इस भाव में, क्योंकि ये ग्रोथ का भाव है। और राहु जो है ग्रोथ के लिए भूखा छाया ग्रह है, उसको बस जो है वो कंज्यूम करना है, उसको खाते रहना है, क्योंकि उनको हर तरह की डिज़ायर है इस लाइफ में, सब तरह की। और ये भाव जो है वो डिज़ायर्स का भाव है, परिवर्तन का भाव है, आपके छोटे जो भाई बहन हैं उनका भाव है, या आपके एफर्ट्स का, आपके पराक्रम का भाव है। तो राहु आपको काफ़ी पराक्रमी बनाएंगे इस गोचर में। दिसंबर तक तो थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग सिचुएशन है, आप थोड़ा अनकंफर्टेबल रहोगे, बट दिसंबर से जून के बीच में गुरु की दृष्टि जो है वो राहु पर पड़ेगी, नवी दृष्टि गुरु की राहु पर होगी। आपको काफ़ी प्रोटेक्शन मिलती है, आपके डिज़ायर्स जो है वो थोड़े से नियंत्रण में रहेंगे, थोड़े से कंट्रोल में रहेंगे, तो ये गुरु राहु को कंट्रोल करेंगे। तो अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप गुरु के मंत्रों का उच्चारण कीजिए, आप बृहस्पति को बल दीजिए अपनी कुंडली में, तो आपको राहु से रिलेटेड रिजल्ट जो हैं वो अच्छे मिलेंगे। इस गोचर में स्थान परिवर्तन हो सकता है, यात्राएं हो सकती हैं, क्योंकि ये यात्रा को दर्शाता है। शतभिषा नक्षत्र में बहुत ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो आप कोई भी एफर्ट्स अगर आप लेंगे आने वाले 8 से 9 महीने में, उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में और अपनी लाइफ में। स्थान परिवर्तन हो सकता है आप अपना रेजिडेंस चेंज करें, या आप एक शहर से दूसरे शहर में मूव हो सकते हैं, या आपको देश से भी मूव होना पड़ सकता है अपने कार्य से
या अपनी एजुकेशन से रिलेटेड ये डिसीजन हो सकता है आने वाले समय में। ये आपके लिए एक अच्छा मूव होगा। और अगर आपकी कोई संपत्ति है, कोई एसेट्स है, कोई घर है जो कि विदेश में है, तो उससे जुड़े अगर आपके कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं तो वो इस समय में आप ना लीजिए, थोड़ा रुक करके आप वो डिसीजन ले सकते हैं। आने वाले कुछ महीनों तक अगर आप उसे टाल सकते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए, अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे आप जिम में वर्कआउट कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं, कुछ नोट्स अगर आप बनाएं, कुछ जर्नल अगर आप करें तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और एक रेमेडी ये भी रहेगी कि आप किचन में खुद काम करिए, तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी जो है उपाय और रेमेडी इस समय पे हो सकती है। भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करिए और मैं ये चाहता हूँ जितने एफर्ट्स आप करें इस समय में उसका आपको अच्छा रिजल्ट जो है वो मिले। मकर लग्न के जो लोग हैं, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइंस, राहु का शतभिषा नक्षत्र में जो गोचर है उस पर आप पे कैसा प्रभाव आएगा इसकी हम चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं। मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड शब्दों में आपको समझाऊंगा। देखो, पहले सबसे मैंने नक्षत्र से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में बात करी है वीडियो की शुरुआत में। शतभिषा नक्षत्र, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ये राहु के खुद का नक्षत्र है, तो राहु यहाँ पे काफ़ी बलपूर्वक और रिजल्ट्स देने की भरपूर क्षमता रखते हैं। राहु किसी भी भाव में होते हैं तो उसको वो एम्पलीफाई करते हैं, उसको और बड़ा कर देते हैं, उसको और एक्सपैंड करते हैं। इनमें भोग की बहुत ही ज़्यादा क्षमता है, इनको सिर्फ भोगना है ज़िंदगी में, और जितने से ज़्यादा ये कंज्यूम करें, खाते रहें, बस वही इनका एक मिशन और पर्पस है। और इनमें बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स है। यहाँ पे राहु आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, दूसरे भाव के मालिक भी हैं, तो एक ये धन योग में है क्योंकि शनि भी बनते हैं दूसरे भाव के मालिक और राहु भी एक्वेरियस को रूल करते हैं। तो यहाँ पे आपके धन से जुड़े हुए कुछ डिसीजंस जो हैं, तो अब आने वाले समय में आप वो डिसीजंस ले सकते हैं, निसंदेह ले सकते हैं। दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच में आपके फाइनेंस से, आपकी संपत्ति से, आपके परिवार से जुड़े हुए डिसीजन जो है वो आप ले सकते हैं। रेमेडी जो आपके लिए रहेगी कि आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, उसमें आपको परिवर्तन, चेंज लेकर के आना है। आपको एक बैलेंस डाइट चाहिए, आपको कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा इस समय में जो आपके खाने पीने से रिलेटेड हैं। मैं ज़्यादा स्पेसिफिक्स में तो नहीं जाऊंगा यहाँ पे क्योंकि वो अलग अलग लग्नों पर डिपेंड करता है, अलग अलग दशाओं पर डिपेंड करता है। पर यहाँ पे मकर लग्न के जो लोग हैं, आपको अपने खाने पीने से कुछ चीज़ों को शायद त्याग करना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को आपको शुरू करना पड़ेगा जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, जो आपकी रूटीन के लिए अच्छी हैं। तो आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो करना है आने वाले 7 से 8 महीने में, वो आपकी एक प्रायोरिटी रहनी चाहिए। ये टाइम पीरियड फेवरेबल है अगर आप एक दूसरा सोर्स अपनी इनकम का बनाना चाहते हैं, कुछ आप दूसरा काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ साइड में आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या साइड हसल आपकी कुछ है जिसमें आपको इनकम जो है उसके स्टार्ट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ये आप लग करके करिए, इसमें आप लगन और मेहनत से जो भी काम करेंगे आपको सफलता उसमें मिल सकती है। गुरु की दृष्टि भी होगी राहु पे, तो वो नियंत्रण में रहेंगे। आप अपनी वाणी का ध्यान रखिए क्योंकि स्पेशली जब आप सोशल मीडिया में लोगों से बात कर रहे हैं, या आप पब्लिक में लोगों से बात कर रहे हैं, या अपने कार्य क्षेत्र में लोगों से बात कर रहे हैं, आप कुछ भी लिख रहे हैं, तो उन सब चीज़ों का आप बहुत ध्यान जो है वो रखिए। क्योंकि अगर आप कुछ शब्द बोलते हैं, कुछ लिखते हैं, तो वो आप वापस नहीं ले सकते। तो वहाँ पे आपको सोच समझ के ये डिसीजन जो है वो लेना होगा, और मैं ये चाहता हूँ आपका ये समय अच्छा निकले। कुंभ लग्न के जो लोग हैं या कुंभ राशि, राहु का जो वर्तमान गोचर होने वाला है शतभिषा नक्षत्र में, उसका प्रभाव आपके लग्न या राशि पर कैसा आएगा एक्वेरियस साइन पे। सो कुंभ लग्न के राहु तो लग्नेश भी बनते हैं, एक लग्न के स्वामी है शनि और दूसरे है राहु। ये बहुत ही क्लियरली बृहस्पति होरा शास्त्र में लिखा गया है। राहु लग्न में थोड़े कमज़ोर होते हैं क्योंकि इनको सप्तम भाव में दिग्बली बताया गया है, तो लग्न में इनके पास डायरेक्शन नहीं होता, बट डिज़ायर खूब होती है, डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, बट डायरेक्शन नहीं होता। तो काफ़ी हद तक इस गोचर में हमारे जो डिसीजंस हैं वो गलत हो जाते हैं, हमारी डिसीजन लेने की क्षमता उतनी नहीं रहती, हमारा मनोबल थोड़ा कम होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो हमारा थोड़ा सा कम होता जा रहा होगा अभी। पर अभी जब ये खुद के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं शतभिषा नक्षत्र में बहुत ज़्यादा एनर्जी है क्योंकि इसमें 100 से ज़्यादा जो लाइट्स की पावर है, जो रोशनी है, वो तेज बहुत ज़्यादा है इसमें।
तो यहाँ पे हमें हीलिंग कैपेसिटी मिलती है। तो आपको अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं तो ये दिसंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच में आपको इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, आपकी सोचने की क्षमता जो है वो इम्प्रूव होगी, आपका मनोबल बढ़ेगा, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। पर आपको जो अहंकार है उसको दूर करना है, आपको ईगो से दूर हटना है और ईगो को सर पे नहीं चढ़ने देना, क्योंकि ये आपके जो रिलेशन है उसको काफ़ी ख़राब कर सकता है। तो यहाँ पे आपको संभल करके चलना है, एकदम ग्राउंडेड होकर के चलना है, एकदम जुड़ करके चलना है और आपको सबसे बिल्कुल सही तरह का व्यवहार जो है वो लोगों से आप बना करके रखिए, क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत पावर होती है और उसका महत्व आपको ज़रूर समझना है इस समय में। तो आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपके डिसीजन में आएगी आने वाले समय में। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी विंडो है, जो कि मैं कहता हूँ कि ये बेटर विंडो है ट्रांजिट का। यहाँ पे खुद से जुड़े हुए डिसीजंस, अपने परिवार से जुड़े हुए, अपने फाइनेंसेस से जुड़े हुए, और ये आपको यात्राएं भी कराएंगे, क्योंकि राहु जो है वो एक बाहर का ग्रह है, वो एक फॉरेनर है। तो आपको कनेक्ट कराएंगे दूसरे देश के लोगों के साथ में, कुछ फॉरेनर्स के साथ में आपके कुछ अच्छे संपर्क बनेंगे इस समय में। कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों से भी आपके संपर्क जो है वो इस समय में बन सकते हैं, जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन होगा, जिनकी काफ़ी ज़्यादा चलती होगी, काफ़ी रुतबा होगा, तो उनका आपको काफ़ी जो है वो अधिक सहायता मिल सकती है। तो ऐसे लोगों से आप संपर्क बना करके चलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करिए, आपका आने वाला समय आपको अधिक से अधिक बल दे। मीन लग्न के जो हमारे मित्र हैं, या मीन राशि, पाइसिस साइन, आपके लिए राहु का जो एक गोचर है शतभिषा नक्षत्र में, वो किस तरह का प्रभाव लेकर के आने वाला है। 23 नवंबर को राहु महाराज अपने खुद के नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, कुंभ राशि में, और ये 2 अगस्त 2026 तक इनका गोचर जो है वो रहेगा। अब 5 दिसंबर के बाद गुरु की दृष्टि जो है वो राहु पर रहेगी जून तक। तो राहु काफ़ी नियंत्रण में रहेंगे। आपके द्वादश भाव में ये गोचर कर रहे हैं, 12th हाउस में, 12वें भाव में। 12वें भाव में राहु जो है वो काफ़ी बुरी आदतों को प्रमोट करता है। आपकी नींद में ये बाधा डालने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ये घर जो है ये आपके खर्च का घर है, आपके लॉसेस का घर है, आपके जो बेड कंफर्ट्स का, आपकी नींद का ये घर है। आपको किस तरह की नींद आती है, आपको खुद कितना, आप खुद को समझ पाते हैं, खुद कितना जान पाते हैं, आपकी सेल्फ अवेयरनेस का घर है, सेल्फ डाउट को भी बताता है, आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस का घर है, और आपकी दूसरे लोगों की हेल्प करने की जो आपकी इंटेंशन है ये उसको भी बताता है। तो राहु को आप कंट्रोल इसलिए करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करो, हॉस्पिटल्स में लोगों की मदद करो, जो मरीज़ हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी अगर आप सहायता करोगे, हेल्प करोगे, तो यहाँ पे आपको थोड़े से पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बुरी संगतों से आपको दूर रहना है, किसी भी तरह की बुरी इंटेलिजेंस से और बुरी आदत से आपको जो है वो दूर रहना है, संभल करके चलना है, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान रखना है आने वाले समय में, क्योंकि जब राहु बली होते हैं और इस नक्षत्र में बहुत तेज है, इसमें हील करने की, क्योर करने की काफ़ी क्षमता है। तो आपको किसी भी अगर हेल्थ रिलेटेड इशू है तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है उसको हील करने का। आप ट्रैवल करिए, आप नेचर से कनेक्ट होकर के चलिए, आप खुद की लाइफस्टाइल में अच्छे चेंजेस लेकर के आइए आने वाले महीनों में, तभी आपको राहु के थोड़े से पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। गुरु की दृष्टि है तो आप में आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन है, क्योंकि जब तक गुरु राहु को देख रहे हैं 12वें भाव में, तो अगर वो हॉस्पिटल विजिट कराएंगे भी तो वो माइनर चीज़ों के लिए ही होगी, तो कुछ भी मेजर ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे आपको खुद को, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्षमताएं हैं, और उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझना है और उनको पकड़ करके आगे जो है वो चलना है। आप अपने जो बड़े निर्णय हैं वो थोड़ा समय आप रुक सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी राहु की दशा अंतर्दशा अगर चल रही है, तो कोई भी बड़े फैसले आप इस समय पे ना लें, थोड़ा सा रुक करके लें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरे लोगों की सहायता करें, आप सेवा करें, आप मदद करें। बट ये राहु आपको विदेश यात्रा इस समय पे करवा सकते हैं, तो ये क्षमता राहु ज़रूर रखते हैं। तो और यात्रा करते हुए आपको थोड़ा सा संभल करके चलना है, क्योंकि आपकी हेल्थ में कुछ इशू आ सकता है, या आपको माइनर ऑब्स्टिकल्स कुछ उस समय में आ सकते हैं। द्वादशाक्षरी विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करिए और मैं ये चाहता हूँ कि आपका ये समय एकदम सुरक्षित रहे। सो दोस्तों, ये था मेरा एक और यूनिक वीडियो राहु के गोचर को लेके शतभिषा नक्षत्र में और उसका प्रभाव हम सब पर कैसा आएगा। मैं ये चाहता हूँ कि राहु का गोचर जो है वो ऊर्जा से भरपूर है, उसमें हीलिंग की क्षमता है। हम खुद को हील कर पाएँ, हम अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस रहें आने वाले महीनों में, और हमारा आने वाला साल जो है वो काफ़ी अच्छा रहे। मेरे चैनल से आप जुड़ करके रखिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हम सब पर बनी रहे और मैं इसी तरह से आपके लिए इंटरेस्टिंग ज्योतिष के वीडियोस लेकर के आता रहूं।